पुतिन को बचाने के लिए मोदी ने रूस में मचाया तहलका। भारत ने 36 नाटो देशों को एक साथ हड़का दिया। दुनिया में अगर कोई दोस्ती की असली परिभाषा देखनी हो तो वो इस वक्त रूस और भारत के रिश्तों में देखी जा सकती है। अमेरिका और नाटो जहां रूस को तोड़ने की तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं, वहीं भारत ने चुपचाप एक ऐसा कूटनीतिक धमाका कर दिया है जिसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन, लंदन और ब्रुसेल्स तक सुनाई दी है। भारत ने रूस के उस इलाके में लाखों किलो चावल भेज दिए हैं जिस पर नाटो कब्जा करना चाहता है। जी हां, नाम है कालिनिनग्राद। रूस का वो सामरिक गढ़ जो उसकी मुख्य भूमि से कटा हुआ है और जो दो नाटो देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में फंसा हुआ है, ये वही कालिनिनग्राद है जिसे लेकर अमेरिका खुलेआम धमकी देता है कि वो यहाँ अपनी सेनाएं घुसेड़ देगा। कुछ दिन पहले अमेरिकी जनरल क्रिस्टोफर डॉनह्यूड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नाटो बहुत जल्द कालिनिनग्राद पर कब्जा कर सकता है। लेकिन रूस ने भी करारा जवाब दिया, अगर हमारी जमीन की तरफ आंख उठाई तो तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मगर इतने तनाव के बीच भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ने कालिनिनग्राद में चावल का एक बड़ा कंसाइनमेंट भेजा है। जी हाँ, नाटो की तोपों और मिसाइलों के बीच भारत ने वहाँ 390 टन चावल भिजवा दिए। अब सोचिए, जहाँ अमेरिका की नीयत कब्जा करने की है वहाँ भारत खाना पहुँचा रहा है। जहाँ नाटो बम गिराना चाहता है वहाँ भारत ने राशन भेज दिया है। यही है भारतीय डिप्लोमेसी की असली ताकत, चुपचाप मगर सीधा दिल पर वार। अब बात करते हैं कालिनिनग्राद की। ये इलाका रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है और इसकी सीमाएं नाटो देशों से सटी हुई हैं। ये इलाका इतना अहम है कि यहाँ से यूरोप की नब्ज पकड़ी जा सकती है। नाटो बार बार बोलता रहा है कि रूस यहाँ से हमला कर सकता है, लेकिन अब भारत ने यहाँ चावल पहुँचाकर एक अलग ही संदेश दे दिया है, जिसे तुम बर्बाद करना चाहते हो हम उसे आबाद करेंगे। लेकिन दोस्ती का ये बदला सिर्फ भावनात्मक नहीं है। कालिनिनग्राद का भारत से एक बेहद खास रिश्ता भी है। आपको याद होगा, भारतीय नौसेना के 2 स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल और तशील इसी कालिनिनग्राद के यांत्र शिपयार्ड में बनाए गए थे। तमाल तो 1 जुलाई 2025 को ही भारत पहुंचा है। तो जाहिर है, जब रूस ने भारत के लिए युद्धपोत बनाए तो भारत ने भी दोस्ती का कर्ज उतारते हुए खाने से भरे जहाज भेज दिए। 2025 की शुरुआत से अब तक भारत 390 टन चावल कालिनिनग्राद भेज चुका है और हाल ही में 125 टन का नया कंसाइनमेंट भी भेजा गया है। जब रूस में युद्ध की वजह से अनाज की भारी कमी चल रही है और जब कालिनिनग्राद रूस से कट कर पड़ा हुआ है, ऐसे वक्त में भारत की ये मदद सीधे रूस के दिल में उतर गई है। रूसी मीडिया खुलकर बोल रहा है, दोस्त हो तो भारत जैसा। रूसी सरकार तक ने सार्वजनिक बयान में भारत की तारीफ की है। अब आप सोचिए, जिस जगह को अमेरिका और नाटो तबाह करना चाहते हैं वहाँ भारत चावल भेज रहा है। ये सिर्फ राहत नहीं, ये एक सधा हुआ कूटनीतिक थप्पड़ है उन ताकतों के मुंह पर जो भारत को धमकाते हैं। याद कीजिए, कुछ समय पहले अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्रैहम तो यहाँ तक बोले कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ देंगे। मगर भारत डरा नहीं, भारत झुका नहीं, बल्कि सीधा कालिनिनग्राद के गोदामों को भर दिया भारतीय चावल से। अब अगर कभी नाटो सेनाएं कालिनिनग्राद पर हमला करती हैं तो वहाँ के लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और दोस्तों, इस कदम से भारत ने सिर्फ रूस की मदद नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं। भारत अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। जहाँ अमेरिका धमकी देता है वहाँ भारत शांति भेजता है, जहाँ नाटो साजिश करता है वहाँ भारत भरोसा भेजता है। यही है न्यू इंडिया, जो शांति भी रखता है और शौर्य भी, जिसके पास अनाज भी है और अग्नि मिसाइल भी। अब दुनिया को तय करना है, भारत को दोस्त बनाना है या दुश्मन, क्योंकि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, अब जवाब भी देता है, वो भी दमदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।